नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। भगवान श्री विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने, व्रत कथा सुनने से ही मनुष्यों को पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक कथा, जो इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत और कथा का श्रवण करने से मनुष्य अनेक प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक अत्यंत शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से क्रोधी था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर क्षत्रिय के हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही क्षत्रिय को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उसके मन में भय और ग्लानि भर गई। वह सोचने लगा, मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार का विचार किया, लेकिन वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों ब्राह्मण की हत्या हुई है, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। इससे पहले इस पाप का प्रायश्चित करो, तभी तुम्हें अंतिम संस्कार का अधिकार मिलेगा। क्षत्रिय ने विनम्र होकर पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस भयंकर पाप से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली कामिका एकादशी का व्रत और श्रद्धा विधि विधान से करो। भगवान श्री विष्णु का पूजन करो, उनका स्मरण करो। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा दो। भगवान विष्णु के शरण में जाने से तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मण की बात को स्वीकार कर लिया। जब कामिका एकादशी का दिन आया तो उसने प्रातः स्नान किया, पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के पालनहार, मुझे से अज्ञान क्रोधवश बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए, मेरे पापों का नाश कीजिए। उस दिन उसने श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता रहा। रात्रि में वह भगवान विष्णु का ध्यान करते करते सो गया। तभी उसके स्वप्न में भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे पश्चाताप और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कामिका एकादशी और व्रत और मेरी आराधना के प्रभाव से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम भय और चिंता छोड़ दो। भगवान के दर्शन पाकर क्षत्रिय के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना इस संसार में कोई भी मनुष्य अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। जब उसकी आंख खुली तो उसका हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उसके मन में क्रोध का स्थान पर दया, अहंकार के स्थान पर विनम्रता आ चुकी थी। तब से वह भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा, धर्म के मार्ग पर चलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान का व्रत, पूजन, नाम स्मरण, कथा श्रवण करने का महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य यदि कोई भूल हो जाए तो उसे अहंकार में छिपाने की बजाय सच्चे मन से उसका पश्चाताप करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर लौटना चाहिए। भगवान विष्णु सच्ची श्रद्धा, निर्मल हृदय से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं। हे श्री विष्णु, जिस प्रकार आपने उस क्षत्रिय के अपराध को क्षमा करके उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन से दुख, संकट, पापों का नाश करके उन्हें सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे एवं समृद्धि प्रदान करे।
बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय, माता श्री लक्ष्मी माता की जय, कामिका एकादशी माता की जय। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।